नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र सिंह चौहान आपके अपने YouTube चैनल गुरु चौहान जीके पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम पशु परिचर एग्जाम की प्रैक्टिस सेशन भाग 3 पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो उसमें बहुत सारे प्रश्नों पर चर्चा होगी जो राजस्थान जीके से भी संबंधित है और पशुपालन से भी संबंधित है। अगर आपने इसके भाग 1 और भाग 2 नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देख लीजिए। बहुत सारे विद्यार्थियों के कमेंट आते हैं कि सर ये परीक्षा स्थगित कर दी गई है। ये परीक्षा एक बार इसके फॉर्म को रोका गया है और पोस्टपोन्ड नहीं हुई है, ये आगे इसकी भर्ती आएगी। अतः आप तैयारी इसकी रेगुलर रखिए, इसीलिए हम आपके लिए ऐसे रेगुलर सेशन लेकर आ रहे हैं। तो आइए चर्चा करते हैं। पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, आहड़ सभ्यता मानी जाती है ताम्रकालीन, मध्यपाषाणकालीन, नवपाषाणकालीन, सिंधुकालीन। अतः इस सवाल का राइट आंसर है ताम्रकालीन सभ्यता है आहड़ सभ्यता। सवाल नंबर 2 है, किसने राजपूतों को अग्निवंशीय बताया है? चंद्रबरदाई ने, मोहनोत नेणसी ने, गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने कि जेम्स टॉड ने? अतः अग्निवंशी बताया है वह चंद्रबरदाई ने बताया है। सवाल नंबर 3 है, तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गोरी को परास्त किया था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने, पृथ्वीराज चौहान द्वितीय ने, पृथ्वीराज चौहान प्रथम ने, अजयराज चौहान ने? अतः इस सवाल का राइट आंसर है पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य जो युद्ध हुआ था पहला, उसमें विजय पृथ्वीराज चौहान तृतीय की हुई थी। पद्मावत नामक ग्रंथ लिखा गया मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा, चंद्रसेन द्वारा, रणछोड़ भट्ट द्वारा, मोहनोत नेणसी द्वारा? अतः पद्मावत ग्रंथ को लिखा गया मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। प्रश्न नंबर 5 है, भारतीय इतिहास में हिंदूपत के नाम से विख्यात है? राणा सांगा, राणा कुंभा, राणा लाखा, राणा प्रताप? अतः हिंदूपत के नाम से जाना जाता है राणा सांगा। प्रश्न नंबर 6 है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? 8 जून 1576, 13 जून 1576, 18 जून 1576, 15 जून 1576? तो इस सवाल का उत्तर है 18 जून 1576। प्रश्न नंबर 7 है, मेवाड़ का मैराथन कहलाता है? हल्दी घाटी, दिवेर, सज्जनगढ़, आबू? अतः मेवाड़ का मैराथन कहते हैं वह दिवेर के युद्ध को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 8 है, मोहनोत नेणसी मंत्री था? जसवंत सिंह का, राव जोधा का, राजा उदय सिंह का, राव मालदेव का? तो इस सवाल का आंसर है मोहनोत नेणसी जसवंत सिंह प्रथम के मंत्री थे। प्रश्न नंबर 9 है, कामड़िया पंथ के संस्थापक थे? रामदेव जी, संत पीपा, संत मावजी, संत रामचरण? अतः कामड़िया पंथ को चलाया था बाबा रामदेव जी ने। प्रश्न नंबर 10 है, गैप सागर जलाशय कहां पर है? जयपुर में है, चित्तौड़गढ़ में है, डूंगरपुर में है कि जोधपुर में है? अतः गैप सागर वो डूंगरपुर में स्थित है। प्रश्न नंबर 11 है, छप्पन का मैदान स्थित है? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य, प्रतापगढ़ और कोटा के मध्य, बांसवाड़ा और उदयपुर के मध्य, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ के मध्य? तो इस सवाल का राइट आंसर है प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य। प्रश्न नंबर 12 है, हरिकेली नाटक लिखा गया? विग्रहराज चतुर्थ द्वारा, मंडन द्वारा, जयानक द्वारा, पंडित जयदेव द्वारा? तो इस सवाल का उत्तर है विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा हरिकेली नाटक को लिखा गया था। राजस्थानी चित्र शैलियों की जननी माना जाता है? मेवाड़ शैली को, मारवाड़ शैली को, बीकानेर शैली को, किशनगढ़ शैली को? तो राजस्थानी चित्र शैलियों की जननी मेवाड़ शैली को माना जाता है। प्रश्न नंबर 14 है, चिरमी है एक लोकगीत है, लोकवाद्य है, लोक चित्रकला है, लोक नृत्य है? तो चिरमी एक लोकगीत है। प्रश्न नंबर 15 है, ख्याल है एक लोकनाट्य है, लोकगीत है, लोक नृत्य है, लोक संगीत है? तो ख्याल एक लोकनाट्य है। प्रश्न नंबर 16 है, जीवाश्म उद्यान स्थित है? नागौर में, जैसलमेर में, बाड़मेर में, बीकानेर में? तो इस सवाल का उत्तर है जैसलमेर में जीवाश्म उद्यान स्थित है। प्रश्न नंबर 17 है, नागौरी एक नस्ल है? गाय की, ऊंट की, भेड़ की, बकरी की? तो इस सवाल का उत्तर है नागौरी गाय की नस्ल है। प्रश्न नंबर 18 है, जिंक स्मेल्टर प्लांट कहां पर है?
देवारी में है, निम्बाहेड़ा में है, भिवाड़ी में है, ब्यावर में है। तो जिंक स्मेल्टर प्लांट देवारी में है। प्रश्न नंबर 19 है, निम्न में से कौन सी फसल के क्षेत्रफल में राजस्थान देश में पहले स्थान पर है? कपास में, बाजरा में, तिल में, मक्का में? तो इस सवाल का सही उत्तर है बाजरा में। प्रश्न नंबर 20 है, मुदालियर आयोग का गठन किया गया शिक्षा सुधार के लिए, औद्योगिक सुधार के लिए, खाद्य सुधार के लिए, स्वास्थ्य सुधार के लिए? तो मुदालियर आयोग शिक्षा सुधार के लिए गठित किया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शिक्षा किस सूची का विषय है? राज्य सूची का, संघ सूची का, संवर्तु सूची का, विशेष सूची का? तो इस सवाल का आंसर 3 है, राज्य शिक्षा संवर्ती सूची का विषय है। प्रश्न नंबर 22 है, राजस्थान में आर्थिक उदारीकरण कब प्रारंभ हुआ था? 1990 से, 96 से, 94 से, 98 से? तो इस सवाल का आंसर है 1990 से। प्रश्न नंबर 23 है, संविधान के कौन से संशोधन द्वारा पंचायती राज को वैधानिक स्वरूप प्राप्त हुआ है? 70वें, 71वें, 72वें, 73वें? तो इस सवाल का राइट आंसर है 73वें संविधानिक संशोधन द्वारा। प्रश्न नंबर 24 है, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है? 84वें संविधान संशोधन, 85वें संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन, 87वें संविधान संशोधन? तो इस सवाल का राइट आंसर है 86वें संविधान संशोधन। प्रश्न नंबर 25 है, कोई व्यक्ति सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत किस शहर में सूचना प्राप्त नहीं कर सकता है? जयपुर में, गुवाहाटी में, जम्मू में, दिल्ली में? तो इस सवाल का सही उत्तर है जम्मू में। प्रश्न नंबर 26 है, भेड़ में मध्य चक्र की अवधि होती है 16.5 दिन, 18.5 दिन, 20.5 दिन, 13.5 दिन? तो इस सवाल का सही उत्तर है 16.5 दिन। प्रश्न नंबर 27 है, साइलेज में किण्वन द्वारा मुख्यतः उत्पन्न होता है? लैक्टिक अम्ल, यूरिक अम्ल, लिनोलिक अम्ल, ओमिक अम्ल? तो इस सवाल का आंसर है लैक्टिक अम्ल, ये मुख्यतः उत्पन्न होता है। प्रश्न नंबर 28 है, पशुओं में पेचिस रोग का कारण है? प्रोटोजोआ, विषाणु, जीवाणु, कवक? तो इसका आंसर है जीवाणु, अतः जीवाणु राइट आंसर था। प्रश्न नंबर 29 है, किस पशु आहार में विषाक्त पदार्थ गॉसिपोल पाया जाता है? बिनोला, ज्वार का हरा चारा, लुसन चारा, बरसीम चारा? तो इस सवाल का राइट आंसर है बिनोला। प्रश्न नंबर 30 है, भारत में दुग्ध उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो भारत में दुग्ध उत्पादन में राजस्थान का पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। अब राजस्थान का दुग्ध उत्पादन में भारत में पहला स्थान है। प्रश्न नंबर 31, निम्न में से कौन सी उत्तेजक औषधि है? कपूर है, फिनोविस है, नीला थूता है, उपरोक्त सभी है? तो इस सवाल का राइट आंसर है कपूर है। प्रश्न नंबर 32, गाय के बछड़े में पहला स्वर्ण जोड़ा निकलता है? 6 माह में निकलता है, 8 माह में निकलता है, 12 माह में निकलता है कि 15 माह में निकलता है? तो इस सवाल का सही उत्तर है 15 माह में निकलता है। प्रश्न नंबर 33 है, दूध की प्रमुख शर्करा लैक्टोज किससे बनी होती है? ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से, ग्लूकोज और ग्लूकोज से, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज से, फ्रैक्टोज और ग्लैक्टोज से? तो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से बनी होती है। प्रश्न नंबर 34 है, किसके दूध में विटामिन सी सर्वाधिक होता है? भेड़ में, बकरी में, गाय में, भैंस में? तो विटामिन सी सबसे ज्यादा बकरी के दूध में होता है। प्रश्न नंबर 35 है, दूध का क्वथनांक बिंदु होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 99.15 डिग्री सेंटीग्रेड, 100.15 डिग्री सेंटीग्रेड, 110 डिग्री सेंटीग्रेड? तो इस सवाल का आंसर है 100.15 डिग्री सेंटीग्रेड दूध का क्वथनांक बिंदु होता है। प्रश्न नंबर 36 है, सामान्य दूध का पीएच कितना होता है? 7 से कम होता है, 7 के बराबर होता है, 7.9 से अधिक होता है, 8 के बराबर होता है? तो इस सवाल का राइट आंसर है 7 से कम होता है। प्रश्न नंबर 37 है, घी में अधिकतम स्वीकार्य नमी की मात्रा होती है? 0.5%,
1%, 1.5%, 2%। तो इस सवाल का राइट आंसर है 0.5%। प्रश्न नंबर 38 है, पनीर में शुष्क पदार्थ के आधार पर न्यूनतम वसा होनी चाहिए, 50%, 40%, 60% की 65%। तो इस सवाल का आंसर है 50% होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 39 है, गाय की भारतीय संकर नस्ल है, साहीवाल है, करण स्विस है, ब्राउन स्विस है, उपरोक्त सभी है। तो इस सवाल का राइट आंसर है करण स्विस है। प्रश्न नंबर 40 है, भैंस की किस नस्ल का उद्गम उत्तर प्रदेश में है, महसाणा का, टोडा का, मंडा का की तराई का। तो इस सवाल का राइट आंसर है तराई नस्ल का संबंध है उत्तर प्रदेश से। प्रश्न नंबर 41 है, बकरी की झकराना नस्ल का उद्गम क्षेत्र है, मेवात, मारवाड़, मेवाड़, हाड़ौती। तो इस सवाल का राइट आंसर है मेवात, इस सवाल का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 42 है, भेड़ का वैज्ञानिक नाम है ओविस एरिस, कपरा हिरकस, बॉस इंडिकस की कोई नहीं। तो इस सवाल का राइट आंसर है ओविस एरिस। प्रश्न नंबर 43 है, निम्न पशुओं में से शूडो रूमिनेंट कौन सा है, ऊंट है, बकरी है, भेड़ है कि गाय है। तो इस सवाल का राइट आंसर है ऊंट है। प्रश्न नंबर 44 है, यदि ऊंट में 4 स्थायी कृतंक हो तो उम्र होगी 6 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 8 वर्ष। तो इस सवाल का राइट आंसर है 6 वर्ष। प्रश्न नंबर 45 है, रोमन नाक भेड़ की किस नस्ल का लक्षण है, चोकला का, मगरा का, नाली का कि सोनाड़ी का। तो इस सवाल का राइट आंसर है चोकला नस्ल का लक्षण है। तो देखा आपने, आज हमने चर्चा की पशु परिचर के भाग 3 पर, जिसमें हमने पहले तो राजस्थान के सभी राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल या विविध राजस्थान जीके के प्रश्नों पर चर्चा की, फिर पशुपालन के प्रश्नों पर चर्चा की। ये वे प्रश्न थे जो विभिन्न कृषि पर्यवेक्षक आदि परीक्षाओं में राजस्थान में पूछे गए। अतः ये सारे सवाल विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में हमारे ऑलरेडी आ चुके हैं, तो हमने उसको प्रैक्टिस सेशन में शामिल किया, जिससे आपको पता लगे कि किस तरीके के सवाल पशु परिचर में आपसे पूछे जा सकते हैं। हम जल्दी ही आपके लिए एक सेशन लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। जय हिंद साथियों।